हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र, नमस्ते। मैं शेफ नीरज जैन, निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट से निरालीज किचन में आप सबका नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। सबसे पहले मैं मिलाती हूँ आपको भाग्यश्री से। नमस्ते। अब हमारी दूसरी स्टूडेंट सीमा। नमस्ते। ये तो था एडिटिंग का कमाल, मेरा कमाल देखिए खाने के टेस्ट में। तो भाग्यश्री जो है हमारे बेकरी कोर्स की स्टूडेंट है और सीमा है कैफे कोर्स की स्टूडेंट। तो ये दोनों आज यहाँ पर आए हैं अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए। जो बेकरी सीखा वो तो, उसके अलावा भी ये कुछ सीखना चाहते हैं। तो बताओ भाग्यश्री और सीमा कि आप लोग क्या सीखना चाहते हो? हमें ऐसा कुछ सीखना है आज जो हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हेल्दी हो। अभी हम बाहर जाते हैं, पिज्ज़ा, मोमोज जो अनहेल्दी होता है, पर हमें आज ऐसा कुछ सीखना है जो हमारे बच्चों के लिए हेल्दी और सेफ्टी हो। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितने गंदे तरीके से, यानी क्लोज किचन होता है उनका और वो कैसे बनाते हैं, तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आज हमें आप सिखाई है, ऐसी चीज़ जो बच्चों को हम घर में बना के खिला सके और वो खुश हो सके। तो चलिए आज हम आपकी पसंद की ही चीज़ें लेते हैं। पोटैटो डम्पलिंग इन पिज़्ज़ा सॉस और साथ में बनाएंगे हम ब्रोकोली क्रेप बेक्ड। तो फर्स्ट डिश हमारी है पोटैटो डम्पलिंग। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टीम पोटैटो डम्पलिंग को हम स्टीम कर रहे हैं, बेक नहीं कर रहे हैं। बेक भी किया जाता है और स्टीम भी किया जाता है, तो हम स्टीम कर रहे हैं। तो स्टीम के लिए हम, ये लो इधर से मैं बताती हूँ, और उसे हम फिर स्टीम के लिए पानी सबसे पहले गर्म करने के लिए रखेंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक तरफ हमारा पानी गर्म होने रख दिया है हमने, और अब हम डम्पलिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो भाग्यश्री, ये सबको मिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने लिए है आलू, फिर अभी रुको, और सब पहले सब चीज़ों को मिक्स करना है। फिर इसमें डाल रहे हैं हम आधा कप पनीर ग्रेट करके लिया। हाँ, ग्रेट करके लिया है। फिर इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई पालक, इसमें से आधी पालक डालो, आधा कप पालक, एक स्पून ले लेना उधर से, है ना। हाँ, आधा कप हमने ले लिया है पालक। ये चावल का आटा ही है, चार पूरा भर के अच्छे से नाप के लो सब चीज़ें। हाँ, मेजरमेंट जरूरी। हाँ, ये ले लिया। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी वाइट पेपर, है ना, काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, मैंने वाइट पेपर डाल दिया। और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर बच्चे पसंद, हाँ, तो हटा सकते हो आप, स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसका अच्छा टेस्ट आने के लिए इसमें डालेंगे हम नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर, जायफल का पाउडर। तो ये मसाले तो मैंने डाल दिए, लेकिन अब मिक्सिंग आपको करनी है। अब इसको खूब अच्छे से आप मिक्स करिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब आप ये लीजिए, और वो ब्रश देखो, उधर ब्रश रखा है, और ब्रश से इसमें तेल लगाइए। इसको दे दो या तो इधर खड़ी ना। हाँ, ये लो, क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं तो नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाना जरूरी है, ताकि वो चिपके। हाँ, जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं। तो अब ये हम इसको इस तरह का शेप देंगे। तो ये जैसे मोमोज होते हैं, है ना, उसमें तो मैदा और अंदर अजीनोमोटो वगैरह बहुत कुछ डला होता है, जो हमारी और बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हम उसके ऑप्शन में इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि ये भी हम स्टीम कर रहे हैं। अब इसमें आप ऑयल लगाइए ऊपर से। हाँ, ऊपर से ऑयल लगाइए। हाँ, जल्दी जल्दी, फटाफट एकदम। ये ऑलिव ऑयल है, आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, पानी अच्छा गरम हो गया है। अब इसमें हम ये रखेंगे और इसको हमको 15-20 मिनट रखना है। तब तक हम इसका यहाँ पर सॉस बनाएंगे। तो ये रख दिया हमने, और 15 से 20 मिनट इसको हमको गैस पे रखना है। पोटैटो डम्पलिंग का स्टीमर हमने दूसरी गैस पे रख दिया, और इस गैस पे अब हम बनाएंगे इसका सॉस, गरम गरम सॉस।
उसको दो तरीके से सर्व कर सकते हैं हम। ये डम्पलिंग जब ठंडे होंगे तो गरम सॉस उसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और बढ़ जाता है जब आप उसके ऊपर चीज़ डालो और थोड़ा सा उसको बेक कर लो। ज़्यादा देर बेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट यदि आपने बेक कर लिया तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो अभी देखते हैं हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम ले रहे हैं चीज़ बोले तो बच्चों को टेम्पटिंग। हाँ, टेम्पटिंग। वैसे भी हमको यदि नॉर्मल भी सर्व करना है तो आप चीज़ डाल के ही करेंगे। तो ये लहसुन है जिसको हम पेस्ट कर लेंगे। स्पैचुला दे दो। अब इसी में रहने देते हैं, जब कढ़ाई चढ़ाएंगे तो उसमें डायरेक्ट डालेंगे। तो अब कढ़ाई ले लो। हाँ, तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये डाल दो ऑयल, पूरा मत डालो, थोड़ा आधा। हाँ, 1 टेबल स्पून ऑयल बहुत है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस एक्चुअल में हम बना भी सकते हैं। आगे कोई रेसिपी में मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊंगी। अभी तो मैंने ये मार्केट का पिज़्ज़ा सॉस लिया हुआ है, लेकिन आगे आपको कोई ना कोई रेसिपी में पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूर बताऊंगी जब हम इटालियन डिश सीखेंगे। तो अभी हमने ये ऑयल गरम किया और अब इसमें आप डालिए लहसुन। उठाइए, हाँ, चम्मच अपनी लकड़ी वाली। मैम, ये हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे या स्टील के बर्तन भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप किसी में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि आप एल्यूमिनियम छोड़ो, ठीक है, ये छोड़ो, अपना नॉन स्टिक छोड़ो, तो आप मिट्टी है, आयरन, किसी में भी। लेकिन लोहे का जब भी यूज़ करो तो एक ही चीज़ है कि आपको उसको बनाना है और तुरंत उसको खाली कर लेना, नहीं तो जो भी चीज़ बनाओगे वो पूरी ब्लैक पड़ जाएगी। हाँ, ये हमें कितनी देर करना होगा? बस थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक चम्मच उठाओ, ये पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे हम। अब इसमें डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस, करीब आधा कप पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पानी का ग्लास उठाओ, और थोड़ा सा टमाटर सॉस। बस बनाते समय फ्लेम हमें धीमी रखनी। हाँ, इसमें हम कम कर सकते हैं फ्लेम, क्योंकि आप अकेले डाल रहे हो तो जलना नहीं चाहिए। अब क्योंकि हमको सॉस इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, पानी। उधर से टमाटर सॉस उठाओ भाग्यश्री, और इसमें 1 to 2 टेबल स्पून हम टमाटर सॉस डालेंगे। डाल दो। बस, हाँ, अपने अंदाज से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें डालने की है, जैसे हम डालेंगे इसमें ओरेगानो, डालो। थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ ऊपर तो डालेंगे ही, लेकिन सॉस और ज़्यादा टेस्टी रहे इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा चीज़ अंदर भी डाल देते हैं। ये चीज़ हमने डाल दी। हाँ, नमक की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ में भी नमक, पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक, बिल्कुल हल्का सा नमक मैंने डाला, और वाइट पेपर। वैसे पिज़्ज़ा सॉस का आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनता है। टमाटर को हम बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करने के बाद छील लेते हैं, फिर तेल गरम करके उसमें खूब सारी लहसुन और बेसिल डालते हैं, तो खूब सारा प्याज डालते हैं। यदि 1 किलो टमाटर है तो करीब 4-5 प्याज और 2-3 शिमला मिर्ची और करीब 1/4 कप के आसपास आपकी लहसुन होती है। तो तेल गरम किया, लहसुन डाले, उसमें खूब सारा बेसिल डाले आधा कप के करीब, और प्याज डाल दिए। और जब प्याज थोड़ा, ज़्यादा भूनते ही नहीं है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंटल बना रहे हैं तो उसमें ऐसे ब्राउन नहीं करते प्याज को। फिर उसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च, और अच्छे से उसको सेका, और फिर जो टमाटर हमने उबाला उसका छिलका उतार के टमाटर डाल देते हैं, और सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और टमाटर सॉस, ये सब डाला उसमें, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको मिक्सी में हम पीस लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सॉस बनता है। कुछ ऐसे सॉस भी मेरे पास में हैं जिसे आप 2-2, 3-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह को, जो कि पूरा का पूरा ड्राई फॉर्म में होता है। हम उसको पहले ओवन में सारी चीज़ों को सुखाते हैं और फिर उससे हम सॉस बनाते हैं। तो आगे किसी रेसिपी में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी।
ये पोटैटो डंपलिंग के 15 मिनट पूरे हो गए। हमने इसे बहुत अच्छे से स्टीम दे दिया है। तो ये देखिए स्टीम हो गया। लेकिन बस इसके साथ आपको एक ही चीज़ है, आप यदि अभी इसको एकदम से उठाएंगे तो ये टूट जाएंगे। इसको हमको थोड़ा ठंडा करना है। तो पहले मैं इसे निकालती हूँ। तो अब हम इसको निकालने के पहले इसकी प्लेटिंग करने के लिए सबसे चम्मच लाओ, डालो इसमें सॉस। पूरा नहीं डालना। हाँ डालो और डालो, सॉस ज़्यादा रहता है इसमें। और एक मैं आपको बेक करके भी बताती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए हमारे फटाफट तैयार हो गए पोटैटो डंपलिंग। जब भी आप काम करें तो टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आपका काम फास्ट होगा। ये हमने बेकिंग डिश ली, डालो इसमें सॉस। और आप इसमें थोड़े वेरिएशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस। कि हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, फिर और तड़का हम थोड़ा सा ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। और इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 10-15 मिनट बेक करेंगे। बेक भी बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट तैयार है पोटैटो डंपलिंग इन पिज़्ज़ा सॉस। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी दूसरी डिश की तरफ, बेक्ड ब्रोकोली क्रैब। ब्रोकोली क्रैब बनाने के लिए सबसे पहले हमको लगेगा आधा कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और दूध, थोड़ा सा नमक। ये सब चीज़ को मिक्स करके हम एक बैटर तैयार करेंगे। इसके बाद इसकी हम एक को फिलिंग के लिए बारीक कटी हुई आधा कप ब्रोकोली, आधा कप पनीर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, चीज़, ऑयल तो हमको लगता ही है, कोई भी फिलिंग बनाएंगे उसके लिए। ये है आधा कप टमाटर सॉस, 1/4 कप क्रीम, अपने घर की जो मलाई होती है वो भी चलेगी, ब्लैक पेपर, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4-5 कली लहसुन बारीक कटी हुई और ऑरिगानो। सबसे पहले हम क्रेप की तैयारी करेंगे। तो इसमें हम लेते हैं मैदा, डालो कॉर्नफ्लोर, सीमा कॉर्नफ्लोर। और अब दूध एकदम से नहीं डालना है, आधा दूध डालो और ये विस्क से उसको मिक्स करो। विस्क से मिक्स करने में आपको आसानी होगी। हाँ, लम्स नहीं आएंगे। थोड़ा दूध डाल के। नहीं, दूध ऐसा है डाल सकते हो आप एक साथ भी, लेकिन बैटर पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा ध्यान रख के करते हैं। हाँ। और इसमें हम बिल्कुल हल्का सा क्या डाल देंगे, नमक। ये घोल हमको पहले बनाना ज़रूरी है। यदि हम इमीडिएट बना के और इसके क्रैब्स बनाएंगे तो ये टूट जाते हैं। तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, 10-15 मिनट के लिए। तो उतनी देर में हमारी उसकी फिलिंग तैयार हो जाती है। कढ़ाई में हम इसकी फिलिंग बनाएंगे और साथ में बनाएंगे चीज़ सॉस। ऑयल डालेंगे। हाँ, हो गई गरम। वहाँ से चम्मच लो, ये वाली, ये नहीं ये नहीं डालो। लहसुन, कोई भी कॉन्टिनेंटल जब हम बनाते हैं ना तो ऑलिव ऑयल, वैसे भी ऑलिव ऑयल को बहुत तेज गरम नहीं करना चाहिए, हल्का गरम हो तभी हम डाल देंगे। हरी मिर्च भी डालो। और अब प्याज, आधी प्याज डालना, ज़्यादा है ये। हाँ, इसमें हमको इंडियन जैसा सेकना नहीं है। हाँ, कम सेकना है। चलो कोई बात नहीं। अब इसको 2-3 मिनट सेकेंगे हम, लेकिन ब्राउन नहीं होने देंगे। ये देखो, अभी क्या डालेंगे इसमें हम, ब्रोकली। तो ये देखो प्याज, ब्रोकोली। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो उधर से चम्मच उठाओ, छोटी वाली। हाँ, ले लो। वो नमक डालो, 1/2 टीस्पून नमक डाले हमने, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो भी चलेगा, ऑरिगानो पूरा 1 टीस्पून ले लो, ऑरिगानो पूरा भर के। जैसे पसंद करते हैं फ्लेवर, हाँ उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हाँ, आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से डाल रहे तो फिर
चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे। अब मैं ये गैस बंद कर रही हूँ और बंद गैस करके इसमें क्या मिला रहे हैं हम? पनीर। अभी और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा क्रीम, फ्रेश क्रीम 1 to 2 टेबल स्पून। तो ये तैयार हो गई हमारी फिलिंग। इसको हम इसमें निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। कोई भी फिलिंग जब आप तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर भर रहे हो, चाहे तलने वाली चीज़ हो, चाहे किसी भी, जैसे हम चीले के अंदर भरने वाले हैं, तो पूरी ठंडी हो जाना चाहिए। यदि आप गरम गरम भरते हो तो वो चीले को तोड़ देगा, यदि आप तलने डाल रहे हो तो वो चीज़ फूट जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी फीलिंग है वो कैसी रहनी चाहिए आपकी? ठंडी होनी चाहिए। अब हम मिट्टी का तवा ले रहे हैं और इसको हम ग्रीस कर रहे हैं। लो, इस तरह से पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आधा काम तो स्टूडेंट ही कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ये गरम करें। कोई भी चीला बना रहे हैं आप, ये क्रैब बना रहे हैं, एक बार तवा पूरा गरम होना चाहिए। उसके बाद लेकिन उतने गरम तवे पे हम क्रैब नहीं फैला सकते। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले थोड़ा ठंडा करेंगे, एक बार पूरा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम डालेंगे। ऐसी गोल चम्मच लीजिए। अभी हमारा ये तवा गरम नहीं है, ये देखो। अब गैस फिर से हम क्या करेंगे, फैलाने के बाद ऑन करेंगे और चारों तरफ से तेल लगाएंगे। इधर हम हमारे नॉन स्टिक तवे पर भी थोड़ा तेल लगा देंगे। पहले तो अभी वो गर्म हो रहा है, फिर ठंडा होएगा। सेम प्रोसेस इसके साथ। ये लिया, हमारा तवा ठंडा हो गया है। अब इसको हम इस पे फैलाएंगे। अब आपको कितने बड़े बनाना है वो आपके ऊपर है ना, क्योंकि हम फीलिंग करने वाले हैं। तो बहुत छोटा भी नहीं होना और बहुत बड़ा भी नहीं होना, ये ठीक है। अब गैस हम क्या करेंगे, चालू कर देंगे। हाँ, और लगाओ ऑयल, उस पे लगाओ ऑयल। ये लो, चारों तरफ भी। तो मैंने थोड़ा सा गैस को सिम करी हूँ। हाँ, देखिए इधर, ये देखो, ठीक है। लेकिन इसको हम चीले के जैसे पलटेंगे नहीं। गैस हमारी सिम है। एक चम्मच उठाओ उधर से। इसी में हम ये ठंडी फीलिंग डालेंगे। आप यदि इसको केवल सॉस के साथ सर्व करने वाले हैं तो यहीं पर हम थोड़ी सी इसमें क्या डाल देंगे, चीज़। और यदि आप बेक करने वाले हैं तो अब इसको हम थोड़ा सेक लेंगे। तो हमारे पास में 2 तवे होने चाहिए। वहाँ से फ्राई पैन दे दो एक, तो वो भी गरम कर देते हैं और ये उसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। और फिर ये तवे को क्या कर लेते हैं हम, वापस ठंडा और दूसरा चीला। तो अब आप लोगों को करना है ये हमने इस पे रख दिया। अब इधर ये इसको गरम कर चालू है। तवे का ठंडा होने का वेट करेंगे। हम थोड़ा सा क्या डाल देंगे इसमें, पानी, और ये कपड़े से इसको पोंछ देंगे। तो आपका जो तवा है वो ठंडा हो जाएगा। छोटा छोटा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। फीलिंग उतनी डालना है जो आराम से आए। दोनों तरफ से आपने चम्मच और वो डालने से तोड़ दिया, कोई बात नहीं। और अब ये इसको हमने स्टार्ट दिया। वापस गैस बंद। उसको पलटो, नहीं वैसे नहीं, आराम से पलटो इससे। चीज़ सॉस के लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है चीज़ सॉस की। आप इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं। मैं बिना बॉईल किए बना रही हूँ। आधा कप चीज़,
थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट। तो ये हम डाल रहे हैं इसमें दूध, और इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी में चला लेंगे। चलो ये क्या तैयार हो गया हमारा चीज़ सॉस। मैंने थोड़ा सा इस सॉस को पतला रखा है, आप गाढ़ा भी रख सकते हैं इससे। बेकिंग करने के लिए हमने बेकिंग डिश ली, उस पर ऑयल लगाया, और अब इसमें हम ना थोड़ा थोड़ा सॉस डालेंगे, अलग अलग 2-3 तरह के। जैसे कि हमने थोड़ा सा इसमें डाला टमाटर सॉस, थोड़ा सा हमने डाला चीज़ सॉस नीचे भी, और थोड़ी सी डाली हमने क्रीम, फ्रेश क्रीम। और अब ये डालेंगे हम फिर से थोड़ा सा टमाटर सॉस, थोड़ा सा चीज़ सॉस, थोड़ी सी क्रीम, और ऊपर से चीज़। और इसको भी हम 200-250 डिग्री पे, हाँ 10 ही मिनट, 7 मिनट का अलार्म लगाना बेटा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है ना तो ऊपर का जल रहा है। 7-8 मिनट का अलार्म लगाओ। तो ब्रोकोली क्रैप अभी हमारे बेक होके आ गए हैं। आप चाहे तो इसी में प्लेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ब्रोकोली क्रैप बेक होके तैयार है, और ये बिना बेक के आप मर्जी जैसे सर्व कर सकते हैं। तो भाग्यश्री, सीमा, तुमने देखा कि हमने 2 डिश में आज 4 डिश बनाई, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? हाँ, और हैंड्स ऑन किया तो अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया। हमें नई किया हमने और कुछ नया सीखा है। अभी घर डम्पलिंग और ये बेक्ड ब्रोकली क्रेप, दोनों डिशेस काफ़ी अच्छे हैं और बहुत टेम्पटिंग भी है दिखने में। घर जाके पक्का हम ट्राई करेंगे और बनाएंगे। बिल्कुल। बच्चों को खाने के लिए भी अच्छा, इजी, जो जल्दी मार्केट में फूड खाने से अच्छा है कि घर में बनाए और उन्हें भी खिलाए। तो मिलते हैं हम फिर से निरालिस किचन के नए सीजन के नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ, सिर्फ और सिर्फ UCN न्यूज़ चैनल पर।